दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सीफ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सीफ। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स। दरूद पर अजीज़ मिस्र। पर भी दरूद। दरूद पर अजीज़ मिस्र। अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब युजार सीफ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें?
साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुजार सिर्फ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिर्फ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिर्फ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुजार सिर्फ किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप जुजार सिर्फ को क्यों देखना चाहती हैं? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, होया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो।
हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युज़ारसीफ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुश उसलूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युज़ारसीफ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, युज़ारसीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत ली जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो युज़ारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने काहिनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी युज़ारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदिदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं।
आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफ़ालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी ज़रूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफ़ा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं। ये जनाब युज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफ़ालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आएँ, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो, तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब युज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। युज़ारसीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का हथियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ।
सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ।